इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे ही आप लोग अपने किसी भी ईयर का रिजल्ट निकालते हैं तो आपका जो ग्रेड कार्ड होता है उस ग्रेड कार्ड से कैसे आप लोग अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी बच्चों को इस चीज में डिफिकल्टी होती है कि सर हम अपने ग्रेड कार्ड से अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं इग्नू के अंदर क्या कुछ आपका प्रोसेस रहने वाला है, जिसको यूज करके जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने परसेंटेज को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बुनियादी सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि आपका जो रिजल्ट आता है उस चीज को समझिए। रिजल्ट जो आता है आपका वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन लेके आता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका असाइनमेंट होता है और आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होता है। अगर आप लोग आपकी जो प्रोग्राम गाइड है उसको देखेंगे तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखेगी कि असाइनमेंट का अपना एक परसेंटेज होता है आपके रिजल्ट में और आपके थ्योरी एग्जामिनेशन का एक परसेंटेज होता है आपके रिजल्ट में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपके किसी भी पेपर के रिजल्ट में आपको 100 मार्क्स मिले हैं तो उसमें 100 मार्क्स में से आपके 30 नंबर आपके असाइनमेंट के हैं और 70 नंबर आपके थ्योरी के हैं। यानी कि आपके असाइनमेंट के जो मार्क्स है उसका कंट्रीब्यूशन 30% रहेगा आपकी परसेंटेज में, आपके रिजल्ट में, और आपके थ्योरी एग्जामिनेशन का 70% रिजल्ट रहेगा। इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। यानी कि आपके पास जो थ्योरी एग्जामिनेशन है आपके ग्रेड कार्ड में सबको टोटल करना है और उसका 70% आपको निकाल लेना है, प्लस में जो आपके असाइनमेंट है उन सबको टोटल कर लेना है और उसका 30% निकाल लेना है। दोनों को प्लस करेंगे तो वो मार्क्स बनेंगे आपके टोटल में से, 100 में से आपके बनेंगे या जितने भी पेपर है उनमें से बनेंगे। फिर उसका आप लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक किसी बच्चे का एक तरीके से सैंपल ग्रेड कार्ड आप लोग समझ लीजिए, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से पास आउट बच्चा हुआ है, जिस जो थ्योरी एग्जामिनेशन में भी पास है और आपके असाइनमेंट में भी पास है। तो टोटल 8 ऐसे पेपर है जिसका इसने पेपर दिया था और ग्रेड कार्ड में जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो आपको समझना ये है कि यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिख रहा होगा और यहाँ पे टर्म एंड थ्योरी दिख रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे करना क्या है, जितने भी पेपर है थ्योरी एग्जामिनेशन के उनका टोटल आप लोग कर लीजिए, प्लस में जितने भी असाइनमेंट है उन सब का आपको टोटल कर लेना। देखिए यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट का टोटल किया मैंने, 8 के 8 के पेपर को जोड़ा तो मेरा सम आ गया 608। मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो असाइनमेंट का टोटल कितना आ गया है आपका 608। और मैंने क्या बताया, आपके रिजल्ट में असाइनमेंट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 30% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जो टोटल आया है 608 उसका अगर आप लोग 30% कैलकुलेट करते हैं तो वो बनते हैं 182.4 मार्क्स। क्लियर? तो ये पहली स्टेज आपकी क्लियर होगी है। ऐसे करके आपको क्या करना है, अपने असाइनमेंट को कैलकुलेट कर लेना है। असाइनमेंट का 30% वेटेज आपको निकाल लेना है। अब बात करते हैं थ्योरी एग्जामिनेशन का। तो थ्योरी एग्जामिनेशन को अगर आप लोग टोटल करते हैं तो 520 मार्क्स बनते हैं। अगर आप लोग 62, 68, 72, 50, 64, 74, 60 और 70 का सम करते हैं तो कितना बनता है आपका 520 बनता है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि वेटेज कितना रहेगा थ्योरी एग्जामिनेशन का, 70% आपका वेटेज रहेगा। अगर आप लोग 70% इसका कैलकुलेट करते हैं 520 का तो बनते हैं 364 मार्क्स, यानी कि 364। यानी कि आपके थ्योरी एग्जामिनेशन का कितना वेटेज बना, 364। आपके असाइनमेंट का कितना बना, 182.4। अब इन दोनों को सम कर दें तो आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे 8 पेपर के। 8 पेपर के मतलब एक पेपर अगर आपके 100 नंबर का है तो आपके 8 पेपर कितने हो गए, आपके 800 मार्क्स हो गए। यानी कि 800 मार्क्स के अंदर से अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों को अगर मैं सम करता हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 182.4 और 364 को अगर आप लोग सम करते हैं तो 546 बनते हैं। यानी कि आपके 546.4 नंबर कितने में से हैं, 800 में से है। और अगर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 68.3%। ऐसे आप लोग इजीली अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ग्रेड कार्ड से। टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। असाइनमेंट का टोटल कीजिए, 30% वेटेज निकाल लीजिए। आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन का टोटल कीजिए, 70% वेटेज निकाल दीजिए। दोनों को सम कर दीजिए। ये वो आपका सम है जो आपके टोटल पेपर का जो टोटल बनता वेटेज उसमें से आया। जैसे हमारे 8 पेपर थे, एक पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा असाइनमेंट और थ्योरी को लगा करके, तो आपके 8 पेपर 800 मार्क्स के हो गए। 800 में से
अगर आपको 546.4 नंबर आते हैं तो इसका मतलब है हमारा परसेंटेज बना 68.3। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसी भी ग्रेड कार्ड का इजीली इग्नू के अंदर आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये टेक्निक आपको समझ में आया होगा और जो आपका सवाल था कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है ग्रेड कार्ड की हेल्प से, वो आपको एक तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सोल दी बेस्ट।